नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। इंडिया का विंड एनर्जी सेक्टर कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चला है। ये एग्रेसिव एक्सपेंशन से गुजरा है, फिर पॉलिसी अनसर्टेनिटी और फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस और आखिर में कंसोलिडेशन। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जैसे कि विंड एनर्जी सेक्टर है, इसमें टर्न अराउंड काफी रेयर देखने के लिए मिलते हैं। हाई डेट, लॉन्ग प्रोजेक्ट साइकिल्स और प्राइसिंग प्रेशर, जब एक बार चीजें बिगड़ती हैं तो रिकवरी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। फिर भी पिछले कुछ सालों में कंपनी सुज़लॉन एनर्जी क्वाइटली सर्वाइवल मोड से निकलकर ऑपरेशनल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ी है। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी नहीं है और ना ही कोई हाइप ड्रिवन रिकवरी है। ये कहानी बनी है बैलेंस शीट रिपेयर, एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन और इंडस्ट्री के स्ट्रक्चरल चेंजेस से। इस वीडियो में हम इन्हीं सारी डिटेल्स को समझने की कोशिश करेंगे। क्या गलत हुआ था, एक्चुअली में क्या बदला और क्या ये टर्न अराउंड सस्टेनेबल है। प्योरली बिजनेस और सेक्टर पर्सपेक्टिव से इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस समझने की गलती मत करिएगा, वरना ये आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक अपडेट शेयर करना चाहता हूं। जैसे हम पहले स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रियल मल्टीबैगर स्टोरीज डिस्कस करते थे, अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट में मल्टीबैगर स्टोरीज बनती हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। ये सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसके लिए आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने हैं। चलते हैं आज के डिस्कशन पे। भारत दुनिया की सबसे फास्ट इवॉल्विंग एनर्जी इकोनॉमीज में से एक है। इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी 500 गीगावाट पार कर चुकी है और नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी अब 50% के ऊपर है। ये केवल डेटा नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन है। इस ट्रांजिशन के सेंटर में है विंड एनर्जी, जो अब कॉस्ट कॉम्पिटिटिव, पॉलिसी सपोर्टेड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बन चुकी है। इसी इकोसिस्टम में सुज़लॉन एनर्जी अपना ऑपरेशनल रीसेट पूरा कर रही है। विंड टर्बाइंस पे जीएसटी 12% से 5% रिड्यूस किया गया। एमएनआरई द्वारा एएलएमएम विंड और रीम्स जैसे फ्रेमवर्क्स, ये पॉलिसी स्टेप्स इकोसिस्टम डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी को स्ट्रेंथन करते हैं। जीएसटी रिडक्शन से कॉस्ट कम हुई और टैरिफ्स में भी 15 से 17 पैसे पर यूनिट की गिरावट आई। विंड प्रोजेक्ट वायबिलिटी और कैपिटल एफिशिएंसी में मेजरेबल इंप्रूवमेंट्स देखने के लिए मिले हैं। FY26 के फर्स्ट हाफ में इंडिया ने 3 गीगावाट की विंड इंस्टॉलेशन जोड़े हैं। ईयर ऑन ईयर पेस के मुकाबले करीब करीब दुगना है। अगर हम फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो FY26 में टोटल 6 गीगावाट्स की विंड एनर्जी जोड़ने की संभावना है और FY27 में 8 गीगावाट्स की। FY28 में करीब 9.5 गीगावाट की नई विंड एनर्जी ऐड होने की उम्मीद है। ये बैकड्रॉप सुज़लॉन के करंट एग्जीक्यूशन साइकिल को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। सुज़लॉन ने FY26 Q2 में 565 मेगावाट एग्जीक्यूट किया, कंपनी की हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट Q2, 121% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। और FY26 के फर्स्ट हाफ में 1865 मेगावाट्स की कमिश्निंग विजिबिलिटी, ऑपरेशनल प्रेडिक्टेबिलिटी को पूरी तरीके से शोकेस करती है। एक फर्म ऑर्डर बुक है 6.2 गीगावाट्स की और FY26 के फर्स्ट हाफ में 2 गीगावाट से ज्यादा की डिलीवरीज 61% प्राइवेट कंपनी से, 14% PSU से, 65% नॉन बिडिंग से मिला है और 35% ऑर्डर बुक इनकी बिडिंग से मिली है। विंड सेक्टर में बॉटलनेक मैन्युफैक्चरिंग नहीं है बल्कि लैंड एंड प्रोजेक्ट रेडीनेस है। सुज़लॉन की करंट स्ट्रैटेजी की बात करी जाए तो उनकी रेवेन्यू गाइडेंस में 20% EPC प्रोजेक्ट से आता है और FY28 का टारगेट है कि 50% इनका रेवेन्यू EPC प्रोजेक्ट से डेवलप हो। इन्होंने 23 गीगावाट से ज्यादा की साइट्स आइडेंटिफाई कर रखी है, 7 से 7.5 गीगावाट अंडर डेवलपमेंट है और 1000 मेगावाट से ज्यादा की लैंड एक्वायर कर रखी है। इससे आखिर फर्क क्या पड़ता है? इससे टाइमलाइन शॉर्ट हो जाती है, बेटर एफिशिएंसी अचीव होती है और हायर एग्जीक्यूशन कंट्रोल रहता है अपने ऑर्डर्स पे, जो कि सब मिलकर के किसी भी कंपनी को आगे पुश करने के लिए काफी होते हैं। सुज़लॉन की अप्रोच इंक्रीमेंटल है। 3.15 मेगावाट अभी कोर ऑफरिंग में है और हाई रेटिंग मॉडल्स प्रोटोटाइप स्टेज में बन चुके हैं। बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स की, तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 4.5 गीगावाट्स है। करंट कंस्ट्रेंट्स हैं प्रोजेक्ट रेडीनेस, फैक्ट्री कैपेसिटी नहीं है, बल्कि कितने प्रोजेक्ट्स हमें मिलते हैं वहां पे बॉटलनेकिंग हो सकती है। एक्सपोर्ट रोड मैप की अगर बात करी जाए तो FY27 में फर्स्ट ऑर्डर होगा और FY28 में सप्लाई स्टार्ट की जाएगी। इस पूरे ऑर्डर का वर्किंग मॉडल है इक्विपमेंट ओनली रिस्क कंट्रोल। पास्ट साइकिल्स की तुलना में एक्सपेंशन काफी ज्यादा डिसिप्लिन है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल पोजीशनिंग की, तो डिफर्ड टैक्स एसेट्स में से 1229 करोड़ के रिकॉग्नाइज्ड है, प्रोजेक्ट शील्ड 5000 करोड़ के आसपास है और लॉस पूल करीब 14,000 करोड़ है। बैलेंस शीट पे नेट वर्थ 7,860 करोड़ है, नेट कैश 1,480 करोड़ है और बैंकिंग लाइन से 7,000 करोड़ के आसपास है। रिसेंट ईयर्स में बैलेंस शीट पोजीशनिंग सबसे ज्यादा मजबूत है। अगर आप इसको पिछले सालों के कंपैरिजन में लेंगे तो इस समय काफी मजबूत बैलेंस शीट के साथ सुज़लॉन आगे बढ़ रही है। बात करते हैं आउटलुक फॉर FY26 गाइडेंस, तो 60% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, 2500 मेगावाट्स डिलीवरीज है। FY27 और 28 का फोकस है EPC स्केलिंग पे, एक्सपोर्ट एग्जीक्यूशन पे और टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन पे। इन शॉर्ट, सुज़लॉन अब केवल टरबाइन मैन्युफैक्चरर नहीं है बल्कि EPC, लैंड इंटीग्रेशन, OMS और सिलेक्टिव एक्सपोर्ट्स के साथ इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल प्लेटफॉर्म बन चुका है।
भारत का रिन्यूएबल ट्रांजिशन लॉन्ग टर्म है। सुजलॉन जैसी कंपनी की करंट पोजीशनिंग पहले के कंपैरिजन में ऑपरेशनली और फाइनेंशियली काफी अधिक स्ट्रक्चर्ड दिखाई दे रही है। ओवरऑल इंडिया का एनर्जी सिस्टम इवॉल्व कर रहा है और सुजलॉन भी काफी जल्दी उस शिफ्ट को अडॉप्ट कर रही है। आज का डेटा आपको थोड़ा टेक्निकल जरूर लग सकता है, लेकिन अगर आप सच में किसी भी कंपनी के एनालिसिस को समझना चाहते हैं, उसके फ्यूचर आउटलुक को समझना चाहते हैं और साथ ही साथ हम ये भी समझना चाहते हैं कि क्या जो भी टर्न अराउंड या जो भी ग्रोथ हमें आज देखने के लिए मिल रही है वो आने वाले कुछ सालों तक या लंबे समय तक सस्टेनेबल और स्केलेबल हो सकती है, तो इस तरह के डेटा को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में सुजलॉन जैसी कंपनीज कहाँ जा सकती है और आपकी फेवरेट विंड एनर्जी कंपनी कौन सी है। चलने से पहले आपको याद दिलाता हूँ कि अगर आप हमारे मल्टीबैगर स्टॉक प्लान्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।